ये सच्चाई है अपने देश की। बड़ा आदमी छोटे आदमी को हमेशा खाता है। ये पुलिस वाले को पैसा खिला के पूरा रोड पे ट्रैफिक लगवाता है। पुलिस वाले को भेज के पूरी गाड़ियों का एक लाइन से हवा निकालता है। अब आगे चक्के का हवा निकाल दिया है, ड्राइवर किधर जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की खबर सिर्फ बेंगलुरु की नहीं है, ये खबर देश के उन लाखों ड्राइवरों की है जो दिन रात सड़कों पर रहकर देश का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन जब सिस्टम की कमी सामने आती है तो सबसे पहले निशाने पर वही ड्राइवर आते हैं। मामला बेंगलुरु कर्नाटका का है, जहाँ बड़ी संख्या में ट्रक और कमर्शियल गाड़ियाँ एक कंपनी में माल खाली करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ अनलोडिंग के लिए वहाँ मौजूद थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जिस कंपनी में माल खाली होना था वहाँ ट्रकों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब ड्राइवर आखिर करते भी तो क्या करते, माल खाली करवाना जरूरी था, कंपनी के अंदर जगह नहीं थी, इसलिए सभी गाड़ियां कंपनी के बाहर सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ी। लेकिन इसी बीच पास की दूसरी कंपनी को ये गाड़ियां परेशानी लगने लगी और इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जो हुआ उसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, थैंक यू। ये प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, टोयोटा कंपनी के, ठीक है। ये अपनी दादागिरी दिखा रहे पुलिस वाले को बुला के। ये सारी गाड़ियों का हब चक्का जाम कर दिए हैं। अभी गाड़ी को आला मारेंगे। ये देखो, ये सच्चाई है। हम ड्राइवर लोग किधर जाएंगे, गाली देते हैं, मारते हैं, डंडा दिखा रहे हैं। ये गार्ड लोग हैं, ये जबरदस्ती गुंडाई कर रहे हैं पुलिस वाले को बुला के। यहाँ से वहाँ तक के कम से कम 5 तो गाड़ी लगी है। ये देखो, दोनों गाड़ी का हब खोल दिया गया है। ड्राइवर किधर जाएगा। पुलिस वाले की निगरानी में प्राइवेट गार्ड लोगों ने गाड़ी का हवा खोला है। मेरी गाड़ी का हवा खोला, इधर खोला, और सारी गाड़ियों का हवा खोला गया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है अपने देश की। बड़ा आदमी छोटे आदमी को हमेशा खाता है। एक टोयोटा कंपनी है बेंगलोर में, बिद्दी में। ये पुलिस वाले को पैसा खिला के पूरा रोड पे ट्रैफिक लगवाता है। फिर ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए इनका शाम का जब ड्यूटी छूटता है टोयोटा कंपनी वालों का, तो पुलिस वाले को भेज के, अपने प्राइवेट गार्ड को भेज के पूरी गाड़ियों का एक लाइन से हवा निकालता है। अब आगे चक्के का हवा निकाल दिया है, ड्राइवर किधर जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ट्रकों और गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी और उसके बाद चालान भी काटे गए। अब यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात, अगर सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े हैं तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार चालान होना गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी बात, क्या टायरों की हवा निकाल देना सही तरीका था। सोचिए, एक तरफ सड़क पर पहले से 50-60 गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ उनके टायरों की हवा निकाल दी जाती है। अब वो गाड़ियां वहां से हटेंगी कैसे। अगर वाहन चल ही नहीं पाएगा तो जाम और ज्यादा लगेगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जगह मामला और बिगड़ सकता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन आया, वो ड्राइवर जो कई घंटों का सफर तय करके माल लेकर पहुंचे थे। ना उनके पास पार्किंग थी, ना कोई वेटिंग एरिया, ना कंपनी ने कोई सुविधा दी, और ऊपर से चालान और कार्रवाई अलग। अब सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं उठ रहा, सवाल उन कंपनियों पर भी है जो रोज सैकड़ों ट्रकों से काम करवाती हैं, लेकिन पार्किंग जैसी बेसिक सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवाती। जब किसी कंपनी में रोज इतनी भारी संख्या में गाड़ियां आती है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ट्रकों के लिए प्रॉपर पार्किंग और अनलोडिंग जोन और वेटिंग एरिया तैयार करे। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो ड्राइवर सड़क पर ही वाहन खड़ा करेगा और फिर वही ड्राइवर नियम तोड़ने वाला कहलाएगा। इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यही है कि हर बार सिस्टम की कमी का बोझ सिर्फ ड्राइवर पर डाल दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831-90-831 पर। ड्राइवर समय पर माल पहुंचाए तो भी परेशानी, अगर बाहर इंतजार करे तो चालान, अगर रोड पर गाड़ी खड़ी करे तो कार्रवाई, और अगर कंपनी के अंदर जगह नहीं हो तो उसका जिम्मेदार कौन। फिलहाल बेंगलुरु का ये मामला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या बिना पार्किंग व्यवस्था के इतनी बड़ी अनलोडिंग ऑपरेशंस चलनी चाहिए? क्या कार्रवाई का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ट्रैफिक और ज्यादा प्रभावित हो? और आखिर हर बार ड्राइवर ही क्यों पिसता है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जोले में कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है।
ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।